Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. Our today's topic is past perfect continuous tense. लास्ट टाइम हमने पढ़ा था पास्ट परफेक्ट टेंस। आज हम इसकी कंटिन्यूस फॉर्म पढ़ रहे हैं पास्ट परफेक्ट की। ये टेंस बेसिकली जो है ये पास्ट में स्टार्ट होता है किसी एक पॉइंट से और पास्ट में ही फिर वो किसी आगे जाकर पॉइंट पे कंटिन्यू होता है। जैसा एक बंदे ने 10 बजे सुबह के काम शुरू किया और उसके बाद तक उसका काम जारी था, वो उसको डिस्कस नहीं किया जाता कि कब तक। अब अगर तो ड्यूरेशन आ जाए उसमें तो फिर हमें पता चल जाता है कि इतने घंटे से, लेकिन जाहिर है उसमें टाइम अलग है, फिर टाइम में उसका जिक्र नहीं होगा एंडिंग पॉइंट का। अब पास्ट परफेक्ट टेंस है, इसमें सिंस और फार का इस्तेमाल किया जाता है। वो सारे यूजेज मैंने यहाँ लिखनी है। इसके बाद जो पॉजिटिव सेंटेंस होता है इसका फार्मूला ये है, सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हैड बीन जो है वो हैड जो है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा। इसी तरह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट अगर हो तो सिंस फार का इस्तेमाल अकॉर्डिंग टू टाइम या ड्यूरेशन। अगर तो टाइम आ जाए जिसका कि ये मॉर्निंग या नून का टाइम आ जाए तो सिंस का इस्तेमाल होगा। मंथ का कोई भी मंथ आ जाए उसके साथ सिंस का इस्तेमाल होगा। इसी तरह कोई भी वीकली डे आ जाए, वीक का कोई भी डे आ जाए उसके साथ भी सिंस का इस्तेमाल होगा। इसी तरह घड़ी का कोई भी टाइम आ जाए, 5 बजे 6 बजे या फिर सुबह दोपहर शाम का जो टाइम है 10 PM या 4 AM, इनमें से कुछ कोई भी टाइम आ जाए तो उसके साथ सिंस का इस्तेमाल होगा। इसी तरह लास्ट में अगर कोई भी ईयर आ जाए, कोई भी सन आ जाए तो उसके साथ सिंस का इस्तेमाल होगा। जो फार है वो काफ़ी लंबे अरसे के लिए, फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर मैनी ईयर्स, फॉर मैनी मिनट्स, फॉर मैनी आवर्स, अरसे के लिए। और दूसरा इसी तरह वहाँ पर जो काउंटिंग में, इस तरह से भी आप इसको याद रख सकते हैं कि अगर काउंटिंग में कोई वर्ड्स आ जाएं, कोई टाइम जो है काउंटिंग में आ जाए, 2 महीने 4 महीने 2 हफ्ते, तो उसके साथ भी आपने फॉर 2 मंथ्स, फॉर 3 आवर्स, फॉर मैनी आवर्स, इस तरह आपने फॉर का इस्तेमाल करना है। इसके बाद जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसका फार्मूला हर फिक्रे में वैसे ही होता है, थोड़ी सी चेंजिंग होती हैं। जिस तरह यहाँ पर शुरू में क्वेश्चन वर्ड अगर हो तो क्यों कब कहा कैसे, इसका तर्जमा हमने पहले करना है, WH वर्ड्स का तर्जमा पहले करते हैं। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट और फिर बीन और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING और ऑब्जेक्ट और सिंस फॉर और टाइम ड्यूरेशन और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो ये आपके पास आ गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अब हम इसकी कर लेते हैं प्रैक्टिस। अब जो पहला फिक्रा है, मैंने कुछ पॉजिटिव सेंटेंसेस लिखे हैं, एज यूजुअल हर वीडियो में ऐसे ही होता है, और कुछ इंट्रोगेटिव लिखे हैं। इनको नेगेटिव कैसे करना है ये भी हम बाद में सीखेंगे। पहला फिक्र है कि अमजद गुरूब आफ्ताब से मछलियाँ पकड़ रहा था। अब ये हमारे पास टाइम आ गया गुरूब आफ्ताब से। अब जब टाइम आ गया तो हमें पता चल गया कि इसके साथ सिंस का इस्तेमाल होगा। तो सब्जेक्ट क्या है जो यहाँ पर काम कर रहा है, वो अमजद है। अब यहाँ पर ये आसानी होती है हमें कि यहाँ पर हैज़ या हैव का जो कन्फ्यूजन होती है वो नहीं है। कोई भी सब्जेक्ट आ जाए हमने हैड ही यूज़ करना होता है। अमजद हैड। अब यहाँ पर जो वर्ब है वो पकड़ना है, कैच प्लस ING, कैचिंग। अब किसको पकड़ रहा है, फिश को। ये आ गया हमारे पास ऑब्जेक्ट। अब फिश की जमा फिश ही होती है। अगर तो काइंड्स बतानी है, स्पीशीज बतानी है, तब आप आगे उसको फिशेस लिख सकते हैं। गुरूब आफ्ताब से अमजद हैड कैचिंग फिश। अब यहाँ आ गया सिंस द सनसेट। सेकंड सेंटेंस है फनकार सुबह से तस्वीर बना रहा था। अब फिर ये हमारे पास टाइम आ गया सुबह से, तो यहाँ भी सिंस का इस्तेमाल होगा। द आर्टिस्ट
इसको हम थोड़ा पीछे ले जाते, आगे जगह नहीं फिर बचेगी। द आर्टिस्ट हैड बीन, तस्वीर बनाना, ड्रा करना, ड्रा के साथ आईएनजी लग जाएगा, ड्राइंग। अब ये हमारे पास ऑब्जेक्ट आ गया पिक्चर। सुबह से, सिंस मॉर्निंग, फुल स्टॉप। इसके बाद ये नेक्स्ट है पॉजिटिव सेंटेंस। डॉक्टर एक हफ्ता से मरीज का इलाज कर रहा था। डॉक्टर हैड बीन, इलाज करना, ट्रीट करना, ट्रीट प्लस आईएनजी, ट्रीटिंग पेशेंट। ये आ गया हमारे पास ऑब्जेक्ट। एक हफ्ता से, अब ये हमारे पास काउंटिंग में आ गया, ड्यूरेशन आ गई, फॉर आ वीक। नेक्स्ट सेंटेंस है, उसमें देखिए ईयर आ गया, मीन्स के यहाँ पर हम सिंस का इस्तेमाल करेंगे। वो 1990 से कारोबार कर रहा था। ही हैड बीन, अब यहाँ पर डूइंग नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पर रन लिखेंगे एज अ वर्ब। कारोबार के लिए हम रन लिखते हैं। ये आ गया हमारे पास रनिंग, किसको रन कर रहा था, बिजनेस आ गया हमारे पास ऑब्जेक्ट। 1990 से, सिंस 1990। अब देखिए आगे, अब हम करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। वो करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि नेगेटिव कैसे करना है। मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि जब भी पॉजिटिव सेंटेंस को नेगेटिव करना होता है तो उसके हेल्पिंग वर्ब के बाद सिंपली आपने नॉट लगा देना है, बाकी वही फार्मूला रहेगा। अब यहाँ पर आपने क्या करना है कि हैड और बीन के दरमियान में नॉट आ जाएगा, इस तरह से भी याद रख सकते हैं, या सिंपली, सॉरी यहाँ हमने बीन मिसिंग कर दिया था। अब अगर इसको नेगेटिव करना हो, अमजद गुरूब आफ्ताब से मछलियाँ नहीं पकड़ रहा था। अब यहाँ हैड के बाद हम लगा लेंगे नॉट, हैड नॉट बीन कैचिंग फिश। यहाँ भी अगर ये नेगेटिव कर दिया जाए, फॉर एग्जांपल फनकार सुबह से तस्वीर नहीं बना रहा था, तो अब यहाँ पर हैड और नॉट, बीन और के दरमियान नॉट आ जाएगा। ये भी अगर नेगेटिव होता, डॉक्टर एक हफ्ता से मरीज का इलाज नहीं कर रहा था, तो यहाँ पर भी हैड और बीन के दरमियान में नॉट आ जाता। अगर यहाँ पर होता वो 1990 से कारोबार नहीं कर रहा था, तो यहाँ भी हम लिख देते हैड और बीन के दरमियान में नॉट। अब आ जाते हैं जी इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ। क्या वो 3 साल से तुम्हारा मुकदमा लड़ रहा था? तो अब ये देखिए यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन वर्ड कोई नहीं है, हम डायरेक्ट फिर जो है वो हेल्पिंग वर्ब पे आ जाएंगे। हैड, वही फार्मूले के मुताबिक इसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा वो, ही, बीन। अब मुकदमा लड़ने के लिए जो वर्ब यूज़ होता है प्लीड प्लस आईएनजी, प्लीडिंग। तुम्हारा मुकदमा, योर केस, 3 साल से। अब ये हमारे पास ड्यूरेशन आ गई। अब इसके साथ हम फॉर का इस्तेमाल करेंगे, फॉर 3 years, क्वेश्चन मार्क। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या हम कई सालों से क्यों सफ़र कर रहे थे। अब ये देखिए क्यों का वर्ड आ गया हमारे पास, क्वेश्चन वर्ड है, इसलिए हम इसका पहले तर्जमा करेंगे वाई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड, सब्जेक्ट जो है वो हम है, वी, बीन, सफ़र करना, ट्रैवल करना, प्लस आईएनजी, ट्रैवलिंग, कई सालों से। ये फिर ड्यूरेशन है फॉर मैनी ईयर्स, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट सेंटेंस है, यहाँ पर भी देखिए 15 मिनट से, ये फिर हमारे पास ड्यूरेशन आ गई। इट मीन्स कि हम यहाँ पर फॉर यूज़ करेंगे। अब क्वेश्चन वर्ड कोई नहीं है,
तो यहाँ पर हम लिखते हैं सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, हैड द चाइल्ड बीन, अब रोना के लिए क्राई प्लस ing क्राइंग 15 मिनट से फॉर 15 मिनट्स क्वेश्चन मार्क। अब अगर इन सब को नेगेटिव करना हो तो यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं सब्जेक्ट के बाद नॉट, ही के बाद, वहाँ पर वी के बाद और वहाँ पर चाइल्ड के बाद, तो ये नेगेटिव बन जाएगा। अब अगर इसको आईएनजी का यूज़ भी मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि एक तो आपने ये करना है कि कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जिनके एंड पर ई आ जाता है, जैसा मेक है, यूज़ है। अब इनके साथ जब आईएनजी लगाना है तो आपने ई को ड्रॉप कर देना, मीन्स ख़त्म कर देना है, मेकिंग, यूजिंग। एक तो ये बात याद रखनी है। इसी तरह जितने भी वर्ब्स होते हैं जिनके एंड पर आई ई आ जाता है तो इसको भी जब आपने आईएनजी लगाना है तो आपने क्या करना है, आई और ई दोनों ख़त्म कर देने हैं और इसकी जगह आपने वाई लगा देना है, मीन्स डाइंग। अब कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जो जिस तरह आपने यहाँ पर देखा होगा, ये रन है, इसी की एग्जांपल लेते हैं। इसी तरह स्विम है, इसी तरह सिट है। अब जब भी किसी भी वर्ड ऐसा आ जाए जिसके अंदर जो लास्ट थ्री लेटर्स हैं उनका पैटर्न ये हो, सी, वी और सी। सी एस जो कॉन्सोनेंट है, आई जो है वाउल है, टी भी कॉन्सोनेंट है। जब भी एंड पर ऐसे आ जाए तब आप एंड वाले लेटर को डबल कर देते हैं, सिटिंग। इसी तरह यहाँ पर भी देखिए, डब्ल्यू कॉन्सोनेंट है, आई जो है वो वाउल है, एम जो है वो भी कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पर भी हम डबल कर देते हैं, स्विमिंग। इसी तरह जो रन है ये है ही 3 लेटर्स है, ये भी सी बी सी है, कॉन्सोनेंट है, यू वाउल है और एन जो है कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पर भी हम रनिंग लिख देते हैं। ये तरीका होता है किसी भी वर्ड के साथ आईएनजी लगाने का और उसको याद रखने का। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी होगी। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। अल्लाह हाफिज़।